नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की षष्ठी तिथि पर मां भगवती के छठे स्वरूप माता कात्यायनी का हुआ पूजन। पड़ोसी द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत लेकर शिवपुर निवासी महिला पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी को लेकर धरने पर बैठे बीएचयू के शोध छात्रों ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्र की षष्ठी तिथि पर मां भगवती के छठे स्वरूप माता कात्यायनी के पूजन में भक्त लीन रहे। मां दुर्गे के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। कात नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य ने भगवती पारंबा की उपासना कर उनसे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की थी। मां भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। इन्हीं कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। कुछ काल के बाद दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाईं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा यमुना तट पर की थी। नवरात्र के छठे दिन मां भगवती के दर्शन पूजन का विधान है। काशी में माता का मंदिर संकटा घाट पर आत्म विशेश्वर मंदिर परिसर में मौजूद है, जहां भोर से ही माता के दर्शन हेतु भक्त पहुंचने लगे। इस दौरान माता को गुड़हल की माला, नारियल, चुनरी, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर श्रद्धालुओं ने माता के अद्भुत स्वरूप का दर्शन पूजन किया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी के कात्यायनी रूप की उत्पत्ति परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से हुई थी और इन्होंने देवी पार्वती द्वारा दिए गए शेर पर विराजमान होकर महिषासुर का वध किया था। इनकी पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं ऐसी मान्यता भी है कि मां कात्यायनी विवाह में आने वाली बाधाओं को भी दूर करती हैं। ये कात्यायनी माता का मंदिर है। यहाँ छठे दिन नवरात्र इनका दर्शन होता है और ये हर मंगलवार इनका विशेष महत्व ये है कि जिन लड़कों का विवाह में बाधा जो आ रहा है, तो इनका मंगलवार और गुरुवार को इनका दही लेपन लगाने से, दही हल्दी का, इनका अतिशीघ्र विवाह होता है। कोई उसमें बाधा नहीं आती है। फिर नवरात्र के छठे दिन मां का दर्शन होता है। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है इनका हर दर्शन, इनको कई दिन दर्शन होता है। नवरात्र के छठे दिन भी दर्शन इसलिए किया जाता है। इनका विशेष महत्व है क्योंकि नवरात्र में इनका जो भी बाधा मनुष्यों को होती है, जो भी कष्ट होती है, वो माता पूर्ण करती है। पड़ोसी द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत लेकर शिवपुर निवासी महिला पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। थाना शिवपुर गिलट बाजार निवासी एक महिला ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। महिला ने बताया कि पड़ोस के सुरेश चंद, रोहित चंद आदि उसके परिवार से रंजिश रखते हैं और आए दिन गाली गलौज और मारपीट करते हैं। महिला ने बताया कि सुरेश, रोहित, भोलू और 3-4 अज्ञात लोगों ने आकर लाठी डंडे के साथ मुझे मारते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस बीच वो किसी तरह घर के अंदर जाकर अपनी जान बचाई। महिला ने बताया कि ये लोग हमेशा मारपीट करते हैं और प्रताड़ित करते हैं और उनकी नियत जमीन हड़पने की है। महिला ने इन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। सर, हमारे यहाँ मेरे घर के सामने 9/13 का प्लाट है, जो कि हम लोग 50 साल से वो यूज कर रहे हैं।
लेकिन हमारे अगल बगल के लोग जो है उसको जबरन कब्जा कर रहे हैं, हम लोग को मार पीट किसका रहे हैं। प्लाट है वो? सर हम ही लोगों का, किसी का प्रश्न नहीं है वो। किसी का नहीं है। कौन लोग हैं जो मारपीट कर रहा है? सर मेरे अगल बगल के गांव के लोग हैं, सुरेश चंद है, उनके परिवार पूरे क्या कह रहे हैं आप लोगों को? ये क्या कह रहा है? हम लोगों के लिए जबरन बोल रहे हैं कि लोग मार के भगाओ यहाँ से, लोग को रहने नहीं देना है, इन लोग को हटा देना है। कितने लोग वहाँ पे रहते हो? हम लोग 4-5 लोग रहते हैं। मेरी 2 भाभियाँ हैं, मेरा एक भाई है और छोटे भाई के पास 4 बच्चे हैं और बड़ी भाभी के पास 2 बच्चे 2 हैं। बच्चे हैं मेरे। अधिकारी क्या कह रहा है? अधिकारी नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा, प्रशासन कुछ कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कोई सुनवाई नहीं हम लोग बहुत परेशान है, जहाँ जा रहे हैं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है प्रशासन हम लोगों का। बोलते हैं ठीक है जाओ, हम लोग देख लेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हम लोग का। हम ही नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी को लेकर धरने पर बैठे बीएचयू शोध छात्रों ने धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेंट्रल ऑफिस के बाहर नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों का धरना जारी है। मुख्य द्वार पर छात्रों के समूह ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। छात्रों ने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करे और वो हमारे नॉन नेट फेलोशिप को जल्द से जल्द बढ़ा दें। सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरनारत स्कॉलर्स ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास इतनी स्वायत्तता होती है कि हमारे फेलोशिप अमाउंट बढ़ा सके, नहीं बढ़ी तो फिर विभाग और फैकल्टी बंद कर देंगे। बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के बाहर नॉन नेट फेलोशिप की मांग को लेकर रिसर्च स्कॉलर्स बीते 4 दिनों से धरनारत हैं। रिसर्च स्कॉलर्स ने आज अपनी मांग रखते हुए कहा कि रिसर्च करने के एवज में हर महीने सिर्फ 8,000 रूपये ही मिलते हैं, वो भी समय पर नहीं आता है। कम से कम 25,000 रूपये तक मिलने चाहिए। जब जेआरएफ वालों को 37,000 रूपये देते हैं तो हमारे भी कम से कम इस फेलोशिप को बढ़ाया जाए। मानक फेलोशिप को बढ़ाते हुए जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। विगत 4 दिनों से हम लोग नॉन नेट फेलोशिप के लिए लगातार अनिश्चितकालीन अपना धरना कर रहे हैं कि हमारी फेलोशिप 8,000 से बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये प्रतिमाह की जाए। आज हम लोग हनुमान चालीसा पाठ किए हैं, क्या उद्देश्य है हनुमान चालीसा पाठ करने का? कल रजिस्ट्रार महोदय से बातचीत हुई थी और रजिस्ट्रार महोदय ने एक तरीके से कहा कि आप लोग विश्वविद्यालय से पैसा लेते हैं, उसका बताइए आप लोग क्या करते हैं। 91,000 रुपया प्रति साल आप लोग विश्वविद्यालय देता है, उसके बदले आप विश्वविद्यालय को क्या देते हैं। ये बड़ी ही सोचनीय बात है कि वह हमसे उम्मीद करते हैं कि हम 8,000 रुपये में उन्हें क्या दें, और वह पता नहीं कितना रुपये प्रति महीना और किस तरीके की बजट निकाल के वो लोग पैसा ले रहे हैं। उससे वो लोग तमाम तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग 8,000 रुपये में पता नहीं क्या क्या उन्हें दे दें। तो ये हम लोग इस बात से रुष्ट हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे वाइस चांसलर महोदय आएँ। चूँकि वाइस चांसलर महोदय किसी से मिलते नहीं हैं, तो हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान हनुमान जी से, प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना किया है कि हमारे वाइस चांसलर सर को कम से कम सद्बुद्धि आए और वह यथाशीघ्र हम सब लोगों से मिले और हमारी दर्द को समझें और हमारा निवारण करें, समस्या का निवारण। कितनी सूत्री आप लोगों की मांगे हैं? कितनी सूत्री मांगे तो अलग अलग बहुत सारी मांगे, लेकिन हमारी जो प्रमुख मांग है वो यही है कि हमारा नॉन नेट फेलोशिप जो है, जो 8,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, उसे बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 8,000 रुपये मिलते हैं? अब पूरे देश का हमारे पास कोई डाटा नहीं, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 35,000 शोध छात्र ऐसे हैं जिनको 8,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत बैठक की गई। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था एस चिन्नप्पा की अध्यक्षता में पुलिस उपायुक्त काशी जोन आरएस गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त अवधेश कुमार पांडे, प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्रा की उपस्थिति में आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, रामलीला, दशहरा पर्वों के दृष्टिगत आयोजकों और विभिन्न समुदाय के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ थाना चौक परिसर में बैठक की गई। बैठक में मौजूद समस्त आयोजकों और धर्मगुरुओं, पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के
संभ्रांत व्यक्तियों से त्योहार के दृष्टिगत उनकी समस्याओं को सुना गया और शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाए जाने की अपील की गई तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत मीटिंग के दौरान निर्देश दिए गए। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा सर्वप्रथम पूर्व त्योहारों के सकुशल संपन्न कराने पर शांति समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया गया। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक पूजा पंडाल मूर्ति स्थापना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आग से बचाव हेतु सभी प्रबंध किए जाएं। सड़कों के किनारे किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न होने पाए। दुर्गा प्रतिमा परंपरागत स्थलों पर ही स्थापित करें। पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा गोष्ठी में मौजूद समस्त व्यक्तियों से अपील की गई कि आप लोग अफवाहों से बचें। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो अफवाह फैलाते हैं तो संबंधित प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर अवगत कराएं। जो नवरात्र और आगामी दशहरा को देखते हुए क्षेत्र के सभी धर्म गुरुओं और संभ्रांत लोगों के साथ बैठक किया गया है। मेरे साथ डीसीपी काशी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे और उन लोगों के साथ हम लोगों ने चर्चा किया। सभी जो भी व्यवस्थाओं के बारे में, ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में उन लोगों से अनुरोध किया गया है। सहयोग की अपेक्षा की गई है और वॉलंटियर्स का लिस्ट मांगा गया है और सभी इन व्यवस्थाओं के साथ आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने का सभी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। सर, देखा जी जिस हिसाब से मूर्ति में भीड़ होगी बनारस में, इससे ये लोगों को किस तरह का सुझाव दिया गया है जिससे भीड़ भाड़ ना हो? सभी व्यापार संगठन वालों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि दुकान के बाहर बहुत ज़्यादा कब्जा करके ये ना करें और रोड को साफ रखें। और जो ऑटो और टोटो वालों से भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। कुछ जगह हम लोग रोक लगा देंगे ताकि जो पंडाल के दर्शन के लिए वगैरह लोग आएंगे उनकी सुविधा के लिए वो रहे और यातायात व्यवस्था बाधित ना हो। सर, ये चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे आप? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से अनुरोध है कि भाईचारे के साथ हम लोग आने वाले त्योहारों को बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न कराएं। थैंक यू। शहीद स्मृति मंदिर पंडाल में 68 सालों से परंपरा का निर्वहन करते हुए नवरात्र में मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की गई। धर्मनगरी काशी मां भगवती की आराधना में लीन है। ऐसे में यहाँ पर एक स्थान ऐसा भी है जहाँ 68 सालों से हर नवरात्र के 9 दिनों में माता की प्रतिमा स्थापित करके पूजन अर्चन किया जाता है। ये शहीद स्मृति मंदिर के नाम से जाना जाता है। घुघरानी गली बास फाटक में ये स्थित है। हरेंद्र कुमार सेठ मंदिर के व्यवस्थापक ने बताया कि मां की प्रतिमा 1956 से स्थापित किया जा रहा है। अब तक 68 सालों से ये आयोजन निरंतर हो रहा है। व्यवस्थापक द्वारा बताया गया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल सीपी ने हम सबके साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिया है। मानक के अनुरूप ही पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एडिशनल सीपी भी इस पूजा पंडाल में स्थलीय निरीक्षण करने आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने सन 2001 में पहला स्टेज शो यहीं पर किया था। इस पूजा पंडाल में आसपास के लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। हर बार सकुशल पूजन संपन्न होता है। इस बार भी पूजन अर्चन सकुशल संपन्न होगा। पुरानी परंपरा है? ये शहीद स्मृति मंदिर के नाम से है। मेरे पिताजी बागी थे जिनका नाम था स्वर्गीय वीरेंद्रनाथ अरुण। वो इसके संस्थापक है और हम इसके व्यवस्थापक हैं। ये सन 1956 से मूर्ति हमारे यहाँ 9 दिन लगातार 68 साल हो गए आज तक हो रहा है। तो क्या उद्देश्य है? बस एक परंपरा चली आ रही है, उसको लेके चल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह का? सुरक्षा व्यवस्था भी सब अच्छी तरह से है। आपके पंडालों में किस तरह? सब पूरी व्यवस्था है। आप भी देख रहे हैं ऊपर आके
हमारा पक्का पंडाल है, कोई खतरे की वाली बात नहीं है। सब प्रशासन के निगाह में है। फायर ब्रिगेड वगैरह सब सुविधा है, हर एक व्यवस्था है, हर नंबर हमारे पास है। कोई भी हम अभी आज भी मीटिंग में हम गए थे, एसपी सिटी साहब बैठे थे, बातचीत उनसे भी भाई बोले ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि एक बार मैं आपके यहाँ आऊँ और आगे सब माँ जाने सब उन्हीं को कराना है, वही कराती हैं। हर साल नई नई मूर्ति हमारे यहाँ आती है। हमारे यहाँ सन 2000 में मनोज तिवारी भी आ चुके हैं और स्टेज शो प्रोग्राम पहला मनोज तिवारी का मेरे यहाँ बनारस में सन 2001 में था। उनको हमने घुघरानी गली से दूल्हा बना के भेजा था और इस घुघरानी गली वालों और बास फाटक वालों को पूरा सहयोग हमें रहता है। बस आगे माई की जैसी इच्छा होगी अब वो आगे करवाएंगी और करेंगी। राजनारायण पार्क बेनिया में 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार आयोजित हो रहा है। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं पूर्वांचल निर्यातक संघ वाराणसी द्वारा आयोजित गांधी शिल्प बाजार भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्पियों, हथकरघा, बुनकरों एवं खादी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के लिए राजनारायण पार्क बेनिया बाग में हुआ है। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहायक निदेशक अब्दुल्ला और पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष नवीन कपूर एवं अमिताभ सिंह, पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव रघु मेहरा एवं कोषाध्यक्ष सैयद हसन ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार का आयोजन वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहली बार काशी में किया जा रहा है, जिसमें 150 स्टॉल होंगे। इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्पी, हथकरघा, बुनकर एवं खादी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री होगी। और ये मेला वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का हस्तशिल्प विभाग के द्वारा यहाँ लगाया जा रहा है। कितना लाभ मिलेगा इससे शिल्पियों को? देखिए, शिल्पियों का भी त्यौहार है। सरकार ने ये सोचा कि अक्टूबर महीने में लगना चाहिए ताकि हमारा एक जो फेस्टिव मूड होता है खरीदारी का हर मतलब परिवारों में, हर घरों में, तो उसका लाभ ये शिल्पियों को मिलना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो ये सब लोकल प्रोडक्ट्स हैं। हस्तशिल्प है, चाहे बुनकर है हथकरघा का, चाहे खादी का वो बनाने वाले हमारे भाई हैं, चाहे वो आंवले का मुरब्बा बना रहे हैं, तो उसके लिए एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। और सरकार का ये मंशा है कि जो आर्टिज़न है उनका माल यहाँ बिके, उनको फ्री में स्टॉल दिया जा रहा है। और जैसा साहब ने बताया था कि उनको रोज़ का डीए भी मिलेगा, आने जाने का भाड़ा मिलेगा, और कोई जो माल जैसे ट्रांसपोर्ट से आया तो उसका भी भाड़ा दिया जाएगा। एक तरह से सरकार उनको पूरा निःशुल्क, ताकि उन पर कोई खर्चा ना पड़े और आएँ अपना माल बेचें और यहाँ से पैसा जाके अपना भी त्यौहार वो राजी खुशी मनाएं। प्रदर्शनी भी पूरी तरह से निःशुल्क है या इसमें? नहीं, सब निःशुल्क है। स्टॉल निःशुल्क है, एंट्री निःशुल्क है। अब भाई अब सामान खरीदने का तो पैसा लगेगा। क्या खास है इस प्रदर्शनी में जो काशी वासियों? भाई काशी वासियों को पहली बार पूरे भारतवर्ष के जितने क्राफ्ट हैं, चाहे वो कश्मीर की शॉल हो, चाहे वो आपका राजस्थान का हैंड ब्लॉक का प्रिंट हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की जो उन लोग बैम्बू क्राफ्ट से जो चीज़ें बनाते हैं, उसके बाद गुजरात का फर्नीचर का, एप्लिक का, जो जैसे मार्बल इनले जिसको बता रहे थे सर, तो ये सब मतलब ऐसी वैरायटियां हैं जो कि यहाँ पे हम लोग को अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं, तो वो सब मिलेगा। और डायरेक्ट जिसको कहते हैं ना, फ्रॉम द आर्टिजन, जो बना रहा है वही बेच रहा है, उसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। जिसका आर्टिजन कार्ड होता है उसी को ही दुकान मिलती है। समापन किया जाएगा, पुरस्कृत भी होंगे क्या? 29 को है। अब पुरस्कृत जो हाईएस्ट सेल वेल का होता है उसमें, या जिसका कोई बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होता है उसको आखिरी दिन सरकार के जो अधिकारी हैं वही चयन करते हैं, उसके बाद उसको पुरस्कृत करते हैं। ये गांधी शिल्प बाजार राष्ट्रीय का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कल 20 अक्टूबर से शुरू होगा और 29 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें पूरे भारत के सभी प्रांतों के लगभग शिल्पी आ रहे हैं। 120 हस्तशिल्पी होंगे, जिसमें 15 हथकरघा के बुनकरों का स्टॉल होगा और 15 खादी उत्पाद का स्टॉल होगा। सभी को स्टॉल निःशुल्क दिया जाएगा। जिनकी चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है, ऑनलाइन जो भी चयनित हुए, जिनकी लिस्ट हमको दिल्ली से प्राप्त हुई, वो कारीगर जो आएंगे तो उनको स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। क्या क्या है इस मेले में? इस मेले में आपको फर्नीचर, लकड़ी का, फुलकारी के क्राफ्ट, टेराकोटा क्राफ्ट, ग्लास बीड्स के क्राफ्ट्स, कश्मीर के शॉल,
गुजरात की जो है तो शॉल, फुलकारी के अलावा एप्लिक वर्क, स्टोन कार्विंग, मार्बल इनले जो है आगरा का, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग आपकी जो है दिल्ली से ले आएंगे, ज्वेलरी गुजरात की। और कितने स्टॉल हैं सब मिला के? टोटल 150 स्टॉल निर्मित किए गए हैं, जिसमें 120 स्टॉल हमारे हस्तशिल्पियों के लिए होंगे और 15 स्टॉल हथकरघा बुनकरों के हैं और 15 स्टॉल खादी के। कितने बजे से कितने बजे तक ये चलेगा? ये प्रोग्राम डेली हमारा 12 बजे से लेकर 8 बजे रात तक खुला रहेगा सभी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्र व दशहरे के दृष्टिगत अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने दुर्गा पूजा पंडालों का स्थलीय निरीक्षण किया। नवरात्र और दशहरे को देखते हुए अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा ने सभी पंडालों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार मानक अनुरूप सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं या नहीं, इसकी पड़ताल की गई, क्योंकि सभी पंडालों में मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि और दशहरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। निरीक्षण में DCP RS गौतम, ACP अवधेश कुमार पांडे एवं चौक थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा मौजूद रहे। आज से अधिकतर पंडालों में माताजी का प्राण प्रतिष्ठापन हो रहा है और कुछ जगह भ्रमण करते हुए देखा गया सभी अधिकारियों के साथ, और कुछ व्यापार संगठन के पदाधिकारी भी साथ में रहे। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी उनके साथ चर्चा हुई और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने का सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। हाँ, निरीक्षण किया गया है और वहाँ का सुरक्षा के बारे में भी उनको बता दिया गया है और कल एक बृहद मीटिंग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी किया जाएगा। थैंक यू। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सरोज शंकर राम ने डेंगू के लक्षण, बचाव एवं उपचार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डेंगू एक वायरल फीवर है, उसे आयुर्वेद में दंडक वर्ग के नाम से जाना जाता है। डेंगू से संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार, सिर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी लगना, जोड़ों में दर्द एवं रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होती है। डेंगू होने पर घबराएं नहीं, संयम रखें। घरेलू उपचार में तुलसी के पत्ते, हल्दी, पूर्ण अदरक, मुनक्का, गिलोय का सेवन करें। शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए नारियल पानी, ओटका, पोल अथवा आयुर्वेदिक रंग पानी का उपयोग करें। अच्छा, क्या है, कितना कारगर है इस समय जो फैले हुए हैं इस तरह के डेंगू वगैरह, तो आयुर्वेद कितना काम कर रहा है? बिल्कुल, अगर यदि लोग इसके प्रति, आयुर्वेद के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, बस इनको ये समझाया जाए। आजकल के वर्तमान में ये कहें कि डेंगू एक वायरल फीवर है, इसको आयुर्वेद में जैसे दंडक ज्वर के नाम से जाना जाता है। डेंगू से अगर व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो तेज बुखार है, सिर में दर्द है, आंखों के पीछे दर्द होने लगता है, उल्टी जैसा लगता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, और कभी कभी थोड़ा सा अगर बुखार ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो जनरली ये डेंगू होने पर क्या करें, घबराएं नहीं, संयम रखें। घरेलू उपचार में कहें तो प्राथमिक तौर पे तुलसी के पत्ते, हल्दी का चूरन, अदरक है, मुनक्का है, गिलोय को कूट कर इनको उबालकर छानकर पहले लें। शरीर में अगर पानी की कमी हो रही है तो नारियल पानी पिएं, ORS का घोल ले लें, और तथा आयुर्वेदिक शरंग पानी जैसे मुस्ता है, परपट है, शुंठी है, सुगंधवाला है, इन सबको मिला करके कूट करके छान के पीना चाहिए। और अगर भोजन के बारे में कहें तो हल्का भोजन, डेंगू होने पर हल्का भोजन रहना चाहिए। दलिया है, खिचड़ी है, आपका ये मुरमुरा जिसको कहते हैं, लाई, मूंग की दाल का जूस का, इन सब का उपयोग करना चाहिए। अगर फल में कहें तो फल में जो है पपीता है, कीवी है, पपीते के रस का, पपीते के पत्ती का रस है, काला नमक है, काली मिर्च
मिलाकर लिया जा सकता है। और औषधि जो कि चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लेना चाहिए, त्रिभुवन कीर्ति है, संजीवनी वटी है, मृत्युंजय रस, गोदंती, और ये सब जो है हमारे जो बनारस में 28 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं जहाँ की ये सब औषधियाँ सुगमता से उपलब्ध हैं। अपने निकटस्थ आयुर्वेदिक अस्पतालों में जाकर के वहाँ के चिकित्सक के से परामर्श करें और ये औषधियाँ वहाँ पे उपलब्ध हैं और लें वहाँ पे। इससे काफ़ी कुछ हद तक बचा जा सकता है डेंगू से। नहीं, उसके लिए तो यही है कि जैसे अभी फिलहाल चल रहा है तो ज़्यादातर यही मान के चलते हैं कि भाई डेंगू की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है लोगों का। तो जब सबसे पहले मच्छर से बचें, शरीर को पूरे कपड़े पहनकर रखें, मच्छरदानी का उपयोग करें, आसपास पानी जमा ना होने दें, मच्छर भगाने के लिए स्प्रे ले लें या गूगल का धूप वगैरह को जलाएं। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, यही कहेंगे। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी बाजार से लेके न खरीदें, हमेशा चिकित्सक के परामर्श से ही लें दवाइयाँ। मां जगदम्बा पूजनोत्सव समिति द्वारा इस वर्ष भी आकर्षक पंडाल सजावट संग मां की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धर्मनगरी काशी मां भगवती की आराधना में लीन है। ऐसे में यहाँ पर एक स्थान ऐसा भी है जहाँ 68 सालों से हर नवरात्र के 9 दिनों में माता की प्रतिमा स्थापित करके पूजन अर्चन किया जाता है। ये शहीद स्मृति मंदिर के नाम से जाना जाता है। घुघरानी गली बास फाटक में ये स्थित है। हरेंद्र कुमार सेठ मंदिर के व्यवस्थापक ने बताया कि मां की प्रतिमा 1956 से स्थापित किया जा रहा है। अब तक 68 सालों से ये आयोजन निरंतर हो रहा है। व्यवस्थापक द्वारा बताया गया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल सीपी ने हम सबके साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिया है। मानक के अनुरूप ही पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एडिशनल सीपी भी इस पूजा पंडाल में स्थलीय निरीक्षण करने आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने सन 2001 में पहला स्टेज शो यहीं पर किया था। इस पूजा पंडाल में आसपास के लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। हर बार सकुशल पूजन संपन्न होता है। इस बार भी पूजन अर्चन सकुशल संपन्न होगा। ये शहीद स्मृति मंदिर के नाम से है। मेरे पिताजी बागी थे जिनका नाम था स्वर्गीय वीरेंद्रनाथ अरुण, वो इसके संस्थापक है और हम इसके व्यवस्थापक हैं। ये सन 1956 से मूर्ति हमारे यहाँ 9 दिन लगातार 68 साल हो गए आज तक हो रहा है। तो क्या उद्देश्य है? बस एक परंपरा चली आ रही है, उसको लेके चल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह का? सुरक्षा व्यवस्था भी सब अच्छी तरह से है। आपके पंडालों में किस तरह? सब पूरी व्यवस्था है। आप भी देख रहे हैं ऊपर आके, हमारा पक्का पंडाल है, कोई खतरे की वाली बात नहीं है। सब प्रशासन के निगाह में है। फायर ब्रिगेड सब सुविधा है, हर एक व्यवस्था है, हर नंबर हमारे पास है। कोई भी, हम अभी आज भी मीटिंग में हम गए थे, एसपी सिटी साहब बैठे थे, बातचीत उनसे भी भाई बोले ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि एक बार मैं आपके यहाँ आऊँ और आगे सब माँ जाने सब उन्हीं को कराना है, वही कराती हैं। हर साल नई नई मूर्ति हमारे यहाँ आती है। हमारे यहाँ सन 2000 में मनोज तिवारी भी आ चुके हैं और स्टेज शो प्रोग्राम पहला मनोज तिवारी का मेरे यहाँ बनारस में सन 2001 में था। उनको हमने घुघरानी गली से दूल्हा बना के भेजा था और इस घुघरानी गली वालों और बास फाटक वालों को पूरा सहयोग हमें रहता है। बस आगे माई की जैसी इच्छा होगी अब वो आगे करवाएंगी और करेंगी। राष्ट्रीय हिंदू दल ने इजराइल के समर्थन में विशेष जप हवन यज्ञ किया। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू नेता रोशन पांडे के नेतृत्व में काशी के भिदैनी स्थित नवदुर्गा मंदिर में 11 ब्राह्मणों द्वारा इजराइल विजयी भव संकल्प के साथ इजराइल के समर्थन में युद्ध में विजय की कामना से विशेष जप हवन
अनुष्ठान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू दल अध्यक्ष रोशन पांडे ने कहा कि हमने अपने संगठन के साथ इजराइल जाने की इच्छा जताते हुए बेंजामिन को पत्र लिखा था। नहीं जाने की स्थिति में हम कम से कम मां जगदम्बा देवी दुर्गा को प्रसन्न कर इजराइल को शक्ति प्रदान करने की कामना से काशी में 11 ब्राह्मणों को बैठाकर विशेष जप हवन अनुष्ठान कर रहे हैं। इस मौके पर आचार्य रिपुसूदन मिश्र, चंदन तिवारी, आलोक मिश्रा, विकास कुमार पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मऊ के रानीपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन दुर्घटना को दावत दे रहा है। मऊ जनपद के शिक्षा क्षेत्र रानीपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम नासिरपुर की हालत बद से बदतर हो गई है। बच्चों के पठन पाठन में काफी समस्या हो रही है। इसकी छत कब गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं है। इस जर्जर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही होगी। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इस विद्यालय में शिक्षा लेते हैं, जबकि ग्राम प्रधान का आरोप है कि इस जर्जर विद्यालय के लिए कई बार शिकायत एबीएसए से की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमेशा डर बना रहता है कि जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है, जिससे बच्चों का जीवन अधर में पड़ा हुआ है। ये विद्यालय क्या मामला है? प्राथमिक विद्यालय का विद्यालय का मामला यही है कि अब विद्यालय लगभग हमको लगता है 30 साल 35 साल पुराना है और बुरी तरह से जर्जर हो चुका है और बच्चों को पढ़ने में काफ़ी असुविधा होती है। इसकी शिकायत पूर्व में भी की गई थी यहाँ एबीएसए कार्यालय में। दूरभाष द्वारा हम भी कार्यालय में संपर्क किए, कई बार कहे कि हमारे यहाँ विद्यालय जर्जर है, यहाँ नया विद्यालय का निर्माण करा दिया है। चूँकि 4 एकल कक्ष हैं, एक एकल कक्ष में ऑफिस का कार्य होता है, 3 एकल कक्षों में ही बच्चे पढ़ते हैं और शेष बच्चे इस पेड़ के नीचे छाए में पढ़ते हैं और बहुत काफ़ी समस्या है। इस विद्यालय के का निर्माण किसी भी स्थिति में यहाँ हो जाता तो बच्चों के पढ़ने की सुविधा रहती। या हमारे गांव में हरिजन आबादी 60% से ऊपर और बच्चे यहीं पढ़ते हैं। ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम है, शासन के द्वारा निर्धारित किया गया इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। यहाँ बस बच्चों को पढ़ने की काफ़ी असुविधा है, जगह नहीं है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की षष्ठी तिथि पर मां भगवती के छठे स्वरूप माता कात्यायनी का हुआ पूजन। पड़ोसी द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत लेकर शिवपुर निवासी महिला पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी को लेकर धरने पर बैठे बीएचयू के शोध छात्रों ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत हुई बैठक। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।